मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिट्ठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर आप कहा तो मैं बहुत मानूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला ने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। वो छोटा होकर मुझे मोटी चोंच वाला क्यों कह रहा है? मम्मा, मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा है। मम्मा। मेरा बेटा जग्गू, चुप कर जा। किसने मारा है मेरे बेटे को? मम्मा, उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या? उस मोटे चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को पंख लगाए? तुम चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे बेटे को। हाँ बाबा, उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ मारा वहाँ मारा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। मिट्ठू जी, आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चले। फिर हरी तोती अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू कौवा मिट्ठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें। ऐसे तो वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्ठू हरियाली की एक बात भी नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा बच्चा मुझे में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। रानू चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया, उस मिट्ठू को मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने उसकी जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, अब मुझे डर लग रहा है, वो सब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, मगर तुमने तो उसकी जान ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं मिट्ठू की जान लेता। बाबा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए तो मिट्ठू अंकल ने मुझे मारा था। कालू, अब हम इस रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? कालू, तुम्हारे मामा जी के पास चले जाते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो सब पक्षी हमें मार देंगे। फिर आधी रात कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन चुप कर जाए, सब बहुत गुस्से में हैं। चील, बुलबुल और कबूतर सबने कहा है कि वो उन कौवों को नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ भी कर ले, मेरा पति लौट कर तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका था। हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है, आप कुछ दिन हमें अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू से लड़ाई हो गई थी कालू की। कालू ने गुस्से में आकर डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि वो सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप सब जाएं यहाँ से, मैं अपने घर में आप सबको 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूँगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं, मैं उन्हें पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब पक्षी घने जंगल में देखो।
उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। सब पक्षी कौवों को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में थे। कालू, मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, हम उसके पास चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। मुझे सब मालूम हो गया है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी है और तुम सब मेरे पास आ गए हो। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। भाई, वो सब हमें मार देंगे। मैं अपने जग्गू को मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। किसी की जान लेने से पहले तुम्हें जरा भी दया न आई। आप सब जाएं यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर में रखने के लिए तैयार ना था। वो भटकते रहते हैं और कई दिन छुप छुप कर गुजार देते हैं। रात के अंधेरे में वो परिवार एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा था। कालू जी, जिंदगी में कितना सुकून था। घर था, भोजन था और खुशियाँ भी थी और जंगल के सभी पक्षी हमसे डरते भी थे। कोई है? छुप जाओ, सब छुप जाओ। वो सब झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर वो सब पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। अब हम नहीं बचेंगे। एक न एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का वो परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, जग्गू उठो। जग्गू मेरे बेटा उठो। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। गोरी कभी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब तो कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। गोरी पागल हो जाती है और वो सारा सारा दिन धूप में बैठी रहती है। वो तो बस एक जिंदा लाश थी। हरियाली को तो ऊपर वाले ने अंडा भी दे दिया था। वो अपने अंडे की खातिर फिर से जीना सीख रही थी, मगर गोरी की जिंदगी में तो अब कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। घने जंगल में पुराने पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे हुए थे। वो सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो सुनो पक्षियों, कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। पिछले साल भी इस समय बहुत तेज बारिश आई थी। आप सबको याद है ना पक्षियों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कबूतर भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था और हम सब पक्षी भूख से तड़प रहे थे। हाँ मिठू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस साल हम वो गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें गोरी कौवी और कालू कौवा भी सुन रहे थे। वो कौवे बहुत आलसी थे, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे पक्षियों, तुम सब तो बेकार की टेंशन ले रहे हो। पिछले साल जो हुआ था वो हो गया। इस साल कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बारिश आने में बहुत समय है। ये कबूतर तो ऐसे ही हमें डरा रहा है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बारिशों की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। तुम पक्षियों को जो करना है वो करो। चलो कालू, चले यहाँ से। ये बोलकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जाने दो इन्हें, ये ऐसे ही हैं। मगर हमें बारिश के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। कबूतर, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय रानो? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, क्यों ना हम सब पक्षी थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा कर उस गुफा में छुपा दें। वैसे भी उस गुफा में कोई भी नहीं रहता और जब बारिश आएगी तो हम उस अनाज का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम कल से अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। सभी पक्षी बारी बारी खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं और ये सब दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी देख रहे होते हैं। कालू, ये सब पक्षी अनाज लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ गोरी, कुछ बात तो जरूर है, हमें पता लगाना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवे पक्षियों का पीछा करने लगते हैं। सभी पक्षी अनाज इकट्ठा कर गुफा में आ जाते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी पीछा करते करते गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं।
तो पक्षियों, हम सब ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि बारिशें आराम से कट जाएंगी। अरे वाह, हमने बहुत जल्दी ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस अनाज को जल्दी से छुपाना होगा, वरना कोई भी पक्षी आकर हमारा ये अनाज चुरा कर ले जाएगा। हाँ कबूतर, हम ये सारा अनाज बड़े पत्थर के पीछे छुपा देते हैं। वैसे भी इस गुफा में कोई भी नहीं आता जाता। मगर उनकी ये बातें चुपकर कालू कौवा और गोरी कौवी सुन रहे थे। कालू, देखो ये बात है, सभी पक्षी हमें छोड़कर बारिशों के लिए दाना इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ गोरी, हमें बताया तक नहीं, मगर कोई बात नहीं, इन्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है करने दो। हमें सब पता चल गया है। अब किसी समय भी हम ये अनाज चुराकर अपने घर ले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी अनाज छुपाकर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी बाहर आते हैं और वो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतनी आसानी से हमें इतना सारा अनाज मिल गया। हाँ गोरी, वो भी बिना मेहनत किए। अब बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। हाँ कालू, अब उन्हें समझ आएगा कि हम कौवों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है। ऐसा बोलकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में बैठे हुए थे। देखा पक्षियों, बहुत अच्छा हुआ, हमने बारिश से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर लिया। भला अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाते। ठीक कहा रानो तुमने, अब ये बारिश भला कब रुकेगी कौन जानता है। लेकिन हाँ, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज है। अब कल सुबह हम दाना खाने जाएंगे और अपने अपने घर भी लेकर आएंगे। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। वो सब पक्षी बारिश में गुफा की ओर जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी का घर आता है। रानू चिड़िया पक्षियों से कहती है, रुको रुको पक्षियों, क्यों ना हम कौवों को भी साथ ले चलें, वो भी तो भूखे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत आलसी कौवे हैं, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं। मिठू भैया, जो भी हो, वो हमारे जंगल के सदस्य हैं। ऐसे मौसम में हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। फिर उन सबको कौवों पर दया आ जाती है और वो कौवों को बुलाने लगते हैं। वो कौवे आराम से अपने घर में सो रहे थे। शोर सुनकर वो तुरंत बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी उनके घर के बाहर हैं। वो कौवे पक्षियों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, क्या बात हो गई, तुम सब पक्षी यहाँ क्या करने आए हो। फिर रानू चिड़िया कौवों को सारी बात बता देती है। तब जाकर कौवों की जान में जान आती है। फिर वो कौवे भी बाकी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अनाज गायब था। सभी पक्षी चिंता में डूब जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हमारे सारे फल और अनाज कहाँ गया। हाँ तोते, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी पक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं कौवे अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। पक्षियों, तुम सब परेशान ना हो, मेरे पास 2 दिन का दाना पड़ा हुआ है। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ दाना लेकर आती है। पक्षियों, तुम सब चिंता न करो, जो भी हमारा अनाज और फल लेकर गया है वो ज्यादा दिन उसे नहीं रख पाएगा। वो उसके किसी काम नहीं आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन दोस्तों, कल जब मैं फल इकट्ठा कर रही थी तो उनके साथ कुछ बेरीज भी आ गई थी और वो बेरीज 1 या 2 दिन में खराब हो जाएंगी और उनकी वजह से सभी फल भी खराब हो जाएंगे और वो फल उसके किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो सब पक्षी दाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कौवे जल्दी से अपने घर पहुँचते हैं। कालू, सारी बेरीज निकाल लो, इससे पहले कि वो खराब हो जाएं। फिर वो दोनों पति पत्नी बेरीज निकाल कर खा जाते हैं। गोरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रानू ने बता दिया, वरना सारा अनाज और फल खराब हो जाते। हाँ कालू, अब सो जाते हैं, कल सुबह गुफा में जो पहुँचना है मुफ्त का दाना मिल जाता है। अगले दिन वो सब पक्षी फिर से गुफा में आते हैं। तभी रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। रानू चिड़िया की नज़र जब कौवों पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी चोंच नीली हो चुकी थी, जो बेरीज खाने पर ही होती है। ये देखकर रानू चिड़िया सब समझ जाती है। अरे कौवों, ये तुम्हारी चोंच नीली कैसे हो गई।
कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज ही आपकी चोंच कैसे नीली हो गई? तो तुम ही हो वो चोर जिन्होंने हमारे फल चुराए हैं। क्या रानो, मुझे क्या पता तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई फल का नहीं पता। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने फल चुराए हैं? सबूत यही है कि बेरीज खाने से ही ऐसी नीली चोंच होती है और बेरीज का रंग 2-3 दिन तक नहीं जाता। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला था कि बेरीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ताकि जो कोई भी उन बेरीज को छुए तो उसका रंग उसे लग जाए और वो चोर पकड़ा जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है तो अनाज और फल आपने अपने घर में छुपाया हुआ है। चलो पक्षियों, घर जाकर इनकी तलाशी लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा सुनकर वो कौवे डर जाते हैं और सारा सच बता देते हैं। मुझे माफ कर दो पक्षियों, रानो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो सारा अनाज और फल मैंने और कालू ने ही चुराया है। ये सब सुनकर पक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कौवे चुराया हुआ दाना वापस कर देते हैं। सभी पक्षी कौवों को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं और बाकी पक्षी रानो चिड़िया को धन्यवाद कर। गोरी कौवी बहुत शरारती थी, वो हर समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था, गोरी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाला, अब चला भी जा, सुबह से बैठा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कौवी जल्दी से उठती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डाल देती है। अब आएगा मजा। गोरी कौवी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? फिर कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, किसी ने मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया है, क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया, तोते भैया, जैसे ही तुम गए तुम्हारे घोंसले के पास मिट्ठू तोता आया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया उसने वहाँ। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था। वो ये शरारत उस मोटे नाक वाले मिट्ठू की है, मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कुछ सोचे बिना कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले तोते। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो, मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं। वह मिट्ठू रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा है, मुझे उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने मारा है। वो क्यों मिट्ठू? वो कहता है कि मैंने उसका घोंसला गीला किया है, पर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू, वो जो भी होगा जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है और गोरी कौवी बुलबुल के एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरा अंडा मेरे घोंसले में नहीं है। बुलबुल, वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, वही ले गई होगी। परंतु रानो चिड़िया मेरे अंडे का क्या करेगी? क्या करना है, ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। तुम जाओ और उससे जाकर पूछो। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे वापस दो। क्या हुआ बुलबुल बहन? ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। बुलबुल बहन, मैं आपका अंडा क्यों लेकर आऊंगी? मुझे गोरी बहन ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कौवी है जो सबको लड़ा रही है, उसे सबक तो सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो तुम ये अंडा ले जाओ।
फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है और उसे कहती है, गोरी कव्वी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। वो क्यों चिड़िया? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बनाकर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना। गोरी कव्वी जल्दी से भागती है और वो शॉर्टकट से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ पर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर रानू चिड़िया भी चील के पास जाती है। चील जी जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर वो चील भी गुस्से में आ जाती है। उसे काली कव्वी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए। मैं अभी जाकर देखती हूँ। जल्दी से चील अपने घोंसले की तरफ जाती है। गोरी कव्वी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी। किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो तो भागते हुए दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अब भी गोरी कव्वी सुधर जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक पेड़ पर बैठा बेवकूफ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। भूखी मीनू मौसी उड़ती हुई उसके पास आती है। मीनू मौसी बहुत चालाक थी। वो किसी तरह कालू कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कालू कौवे से कहती है, कव्वे, तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखा तो समझा कोई काले रंग की बड़ी चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? नहीं मैना, वो सब तो मेरे दोस्त हैं। मैंने कभी उन्हें डराया ही नहीं। तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊं तो वो मुझसे जरूर डरेंगे। अच्छा कव्वे, मुझे भूख लगी है। ये रोटी तुम मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है तुम्हारा, दिल भी उतना ही बड़ा होगा। ये सुनकर कालू कौवा मीनू मौसी की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा मीनू मौसी को दे देता है। और मीनू मौसी वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, जब भी तुम मुझे देखो तो भाग जाया करो। ऐसे क्यों कालू भैया? कालू भैया नहीं, मैं आज से तुम्हारा भैया नहीं। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। ये दाना मुझे दो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, आप मुझे ना मारना। आप तो बहुत बड़े हैं। मैं आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह सकती। मीनू मौसी ने ठीक ही कहा था। चलो अपना दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू भैया, पता नहीं आज कालू को क्या हुआ है। उसने मुझे बहुत डराया और धमकाया और तो मुझसे दाना भी छीन लिया। देखा, एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें सिखा रही थी। लगता है वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे तो कालू कौवा अब सबको डराने लगा था। वो कबूतर के पास जाता है। चलो कमजोर कबूतर, भागो यहाँ से। मैं सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है। मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ। कालू कौवे से लड़ना चाहता है। मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरा आकार देखो। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैं क्यों डरूं तुमसे कालू कव्वे। फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारने लगता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। रोते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू कौवे की बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। बेचारी बुलबुल के अंडे कालू कौवा पी जाता है। बुलबुल रोती हुई रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने मेरे अंडे पी लिए। वो बहुत बुरा है। उस कालू कौवे को न जाने आज क्या हुआ है। कोई न कोई शरारतें ही करता जा रहा है। वो सारे पक्षियों को तंग करता है। बुलबुल बहन, आप जाएं। मैं मिट्ठू को साथ लेकर जाती हूँ और कालू कौवे से बात करती हूँ।
कालू कौवा उड़ता हुआ पहाड़ों पर जाता है। उसे वहाँ एक चील अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई दिखाई देती है। थोड़ी दूर बैठकर कालू कौवा सोचता है, मेरा आकार भी तो चील जितना बड़ा है, सब डरते हैं मुझसे। आज तो चील को भी डराता हूँ। फिर कालू कौवा चील के पास जाता है। चील चल भाग यहाँ से, अब ये जंगल मेरा है। अब सब पक्षी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया काले कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो, तुम जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है। वो कालू कौवे को ऊंचाई से नीचे फेंक देती है। चील कौवे को फिर से उठाती है और फिर एक कांटेदार पेड़ पर गिरा देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे चील से बचाओ। मैं भूल गया था कि कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। फिर रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर दोबारा कभी अपने आकार पर गरूर नहीं करता। ठंड का मौसम आने से पहले ही मामा चिड़िया ने अपने घर में बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। रानू चिड़िया का बेटा कुकू कभी चावल का दाना खाता, कभी मकई का दाना और फिर चावल का दाना और फिर मीठा फल खाता। कुकू भाई, आप बस भी कर दो ना, अब कितना खाओगे? मम्मा ने ये सब ठंड के मौसम के लिए इकट्ठा कर रखा है। खाऊंगा खाऊंगा, तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मेरे क्यों पेट में दर्द होगा? अगर तुम ऐसा ही खाते जाओगे तो पेट में दर्द तुम्हारे ही होगा। उनकी मम्मा घर से बाहर गई हुई थी और बच्चे घर में अकेले थे। लूसी, मैं हरियाली को पूछने जा रही हूँ, मैंने सोचा आपको साथ लेती जाऊँ। हाँ चिड़िया, सुना है कल से हरियाली को बहुत तेज बुखार है, गौरी कवि ने बताया था। फिर चिड़िया और उसकी सहेली लूसी कबूतरी हरियाली तोती के घर जाती हैं। गौरी कवि भी वहाँ बैठी हुई थी। हरियाली, अब आप कैसी हैं? पहले से बहुत बेहतर हूँ। 2 दिन के बुखार से शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। ठंड भी तो बहुत बढ़ रही है, जब तक बारिश नहीं होगी ठंड भी तो खत्म नहीं होगी। चिड़िया, अपने बच्चों को संभाल के रखना। कल बुलबुल ने मुझे बताया है कि जंगल के सारे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। गौरी बहन, मैं एहतियात तो बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। जंगल की यही रीत थी, जब भी कोई बीमार होता तो सब उसको पूछने जाते थे। वो सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जब चिड़िया अपने घर पहुँचती है तो दोनों बहन भाई कुकू और गुड़िया एक दूसरे से लड़ रहे थे। तू बंदर, तू बंदरिया, तू गंदी चिड़िया। बच्चों, क्या हुआ है? क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो? मम्मा, जब से आप गई हैं ये खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, और जब मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बड़ा बनता है कुकू, शक्ल तो देखो जैसे राक्षस हो। कल से मेरे साथ नदी पे न जाना। मम्मा, इसको बता दो, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। अच्छा, बता दूंगी। अब चलो जाओ, सो जाओ, अब रात हो गई है। चलो जाओ अपने बिस्तरों में, मैं आप पर कंबल दे देती हूँ। और बच्चे अपने घोंसलों में सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया उनके ऊपर कंबल दे देती है। गेहूं की बालियां उठाकर मम्मा चिड़िया उनसे दाना निकालने लगती हैं। खिड़की बंद थी। थोड़ी सी खिड़की खोलकर मम्मा चिड़िया बाहर देखती हैं। जंगल में खामोशी थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। कितना डर लग रहा है ऐसी रात को देखकर। आधी रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी सो जाती हैं। जब कुकू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। क्या हुआ है कुकू बेटा, क्यों रो रहे हो? मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया, सच्ची तो कह रही थी, तुम खाते वक्त देखते ही नहीं हो, जो हाथ लगता है खाते ही जाते हो। अब मैं क्या करूं इस समय? मम्मा, बहुत दर्द है। मम्मा, यहाँ दर्द है। अच्छा, उल्टे होकर लेट जाओ। कुकू उल्टा होकर लेट जाता है। थोड़ी कम हुई है, फिर होने लगी है। मम्मा, बहुत
दर्द होने लगी है। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। उसके रोने की आवाज से गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू को रोता हुआ देखकर गुड़िया उठकर अपने भाई कुकू के पास आ जाती है। गुड़िया कुकू को रोता हुआ देखकर बहुत डर जाती है। कुकू, क्या हुआ मेरे भाई, मेरे सोने भाई, क्या हुआ है? गुड़िया 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 मेरी बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। गुड़िया, अपने भाई का बहुत ख्याल रखना, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और घर से निकलती है। मेरा भाई, मेरा सोना भाई, चुप कर जाओ, मैं हूँ ना आपके पास। मैंने गलती की जो आपकी बात ना मानी। अगर मैं कम खाता तो मेरे पेट में दर्द ना होता। अपना ध्यान दूसरी तरफ करो। चलो, मैं आपको अपने स्कूल की बात बताती हूँ। मम्मा चिड़िया आधी रात को पड़ोसी कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, कुकू के पेट में बहुत दर्द है, वो बहुत रो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ इस वक्त? दवा तो मेरे घर भी नहीं है, आप तो बुलबुल के घर जाना होगा। रुको, मैं अपने घर से छाता उठा लाऊं। गौरी कवि अपना छाता उठाती है और मम्मा चिड़िया के साथ जाती है। हवा बहुत ठंडी थी, खून जमा देने वाली ठंड थी। गौरी कवि और मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई किसी तरह बुलबुल के घर पहुंचती हैं और गौरी कवि बुलबुल का दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? बुलबुल, मैं हूँ, मैं रानो चिड़िया। बुलबुल दरवाजा खोलती है। मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, जल्दी से मुझे पेट दर्द की दवा दे दें। चिड़िया, माफ करना, इस वक्त मेरे पास पेट दर्द की दवा नहीं है। ठंड के कारण ना मैं फूलों का रस निकाल सकी और ना मैं कोई जड़ी बूटी ला सकी। बुलबुल, वो बहुत रो रहा है, पेट दर्द का कोई उपाय तो होगा। झरने के दूसरी तरफ एक बड़ा पत्थर है। बड़े पत्थर के पास नीले फूल हैं। अगर वो नीले फूल मिल जाए तो कुकू के पेट का दर्द खत्म हो सकता है। वो फूल हम आपके पास लेकर आए। नहीं 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 रानो चिड़िया, वो फूल एक कप पानी में उबालकर वो पानी कुकू को पिला देना। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। गौरी कवि और मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं। दोनों सहेलियाँ उड़ती उड़ती वहाँ झरनों के पास पहुँच जाती हैं। गुड़िया बहन, जल्दी से खिड़की से देखो, क्या मम्मा आ रही है? अच्छा कुकू भाई, मैं देखती हूँ। नहीं कुकू भाई, अभी तक तो मम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। ना जाने मम्मा कब आएगी। जब गौरी और मम्मा चिड़िया झरनों के पास पहुँचती है, वहाँ काला पत्थर तो था लेकिन नीले फूल नहीं थे। मम्मा चिड़िया ये देखकर रोने लग जाती हैं। गौरी बहन, यहाँ तो कोई नीले फूल नहीं है, अब क्या होगा? मेरा बेटा तो बहुत रो रहा होगा। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। फूलों के बीच एक सुंदर परी छुपी बैठी थी, जो गौरी कवि और रानो चिड़िया को देखकर फूलों के बीच छुप गई थी। मम्मा चिड़िया को रोता हुआ देखकर सुंदर परी से रहा ना गया। सुंदर परी फूलों के बीच से निकलकर सामने आ जाती है। मैं आपको देखकर छुप गई थी, आपको रोता हुआ देखकर मुझसे रहा ना गया। सुंदर परी, हमारे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रही है, हम यहाँ पे नीले फूल लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी एक फूल नहीं है। वो नीले फूल तो मैं ले गई थी, मैंने अपने कमरे में नीले फूल लगाने थे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है और नीला फूल हवा से पकड़कर मम्मा चिड़िया को दे देती है। मैं एक फूल तो अपने घर से ले आई हूँ, क्या इससे काम चलेगा? रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नीला फूल देने के लिए। अगर इस फूल के पानी पिलाने से उसका दर्द खत्म ना हो तो आप उसको गरम गरम पानी में नमक डालकर पिला देना और उसका दर्द खत्म हो जाएगा। गौरी कवि और रानो चिड़िया सुंदर परी का धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ती हैं और उनके पंख बुरी तरह ठंडे हो चुके थे। घर पहुंचकर रानो चिड़िया आग जलाती है। गौरी कवि वो फूल पानी में डालकर हंडिया चूल्हे पे डालती है। मम्मा, कब तक दवा तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर मेरे बेटे। मम्मा, भाई उस वक्त से रो ही जा रहा है। वो फूल पानी में उबालने के बाद मम्मा चिड़िया वो पानी कुकू को पिला देती है। अभी 5 मिनट ही हुए थे, कुकू के पेट का दर्द खत्म हो जाता है। मम्मा, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया है। अच्छा, जल्दी से 2 दाने मकई के और 2 दाने चावल के खा लो। ये बात सुनकर गौरी कवि और मम्मा चिड़िया हंसने लगती हैं।
बेटा भोजन जितना भी ज्यादा हो फिर भी अपनी भूख के मुताबिक ही खाते हैं। पता है बाहर कितनी ठंड है, अगर वो हमें सुंदर परी ना मिलती तो अब तक तुम पेट के दर्द के लिए रो ही रहे होते। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको मेरी वजह से, आपको और मेरी मम्मा को मेरी वजह से ठंड में जाना पड़ा है। सॉरी मम्मा, सॉरी आंटी। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है।